खून आलूदा उपलब्धियां एट 8 साल। जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी यानी कि श्री नरेंद्र मोदी की सरकार की 8वीं सालगिरह पर उन्हें ढेरों बधाइयां देने का मन कर रहा है। ये बधाइयां उनकी अपनी उपलब्धियों के लिए बनती है। इन्हें विपक्ष या देश की तमाम जनता माने या ना माने, किंतु जो उपलब्धियां हैं सो है। दुख केवल इतना है कि उनकी तमाम उपलब्धियों पर नाकामियों की गर्द और जम्मू कश्मीर में बहने वाला निर्दोषों का खून भी लगा हुआ है। आज ही के दिन यानी कि 26 मई को भाजपा 2014 के मुकाबले 2019 में एक बड़ी जीत के साथ सत्ता में लौटी थी। इस बड़ी जीत से पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में शुरू की गई तमाम कल्याणकारी योजनाओं ने अहम भूमिका निभाई। हालांकि साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, उनके सामने कई चुनौतियां थी। मोदी की चुनौतियां आज भी कम नहीं हुई है। उनकी सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस मुक्त भारत की थी, जो आज भी अधूरी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की अधिकाधिक जनता को बैंकों से जोड़ने के लिए जनधन खाते खुलवाए, कोई 45 करोड़ खाते खुलवाए तो, लेकिन इनमें अधिकांश या तो बंद हो गए या फिर उनका इस्तेमाल एक बार में दूसरी बार नहीं किया गया। लेकिन उपलब्धि तो उपलब्धि है, इसे नकारा नहीं जा सकता। इन खातों के जरिए हितग्राहियों को जहां मदद दी गई, वहीं अब किसानों से वसूली भी की जा रही है। कोई माने या ना माने, लेकिन हम मानते हैं कि मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव-गांव में शौचालय बनवाकर महात्मा गांधी के अधूरे सपने को तो पूरा करने की कोशिश की। भले ही इन शौचालयों के लिए जनता के पास पानी ना हो और वे इनमें सूखे कंडे भर रहे हों, इसमें योजना का या प्रधानमंत्री जी का कोई दोष नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजना का जिक्र मैं कर ही चुकी हूँ, जो सितंबर 2022 तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त 5 किलो अन्न दिला रही है। अब ये बात अलग है कि इस अन्न को गरीब खाते हैं या सूंघते हैं, कोई नहीं जानता। मोदी जी पीएम नरेंद्र मोदी के रूप में दुनिया में अपनी झप्पियों के लिए मशहूर है ही, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वे हमेशा किसी सवाल का जवाब नहीं देते, लेकिन पत्थर पर लकीर खींचने की अपनी कला का प्रदर्शन अवश्य करते हैं। बीते 3 साल में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर की फाइल को नहीं निपटा पाए। हाँ, उन्होंने विवेक अग्निहोत्री को आशीर्वाद देकर दी कश्मीर फाइल्स फिल्म जरूर बनवाई और उसे रातों रात करोड़पति बनवा दिया। पूरे देश को रुलाया, नेहरू गांधी को गालियां दिलवाई, लेकिन कश्मीरी पंडित आज भी सड़कों पर बैठकर न्याय की मांग कर रहे हैं। कश्मीर में आतंकवादियों ने टीवी कलाकार अमरीन भट्ट को गोलियों से भूनकर प्रधानमंत्री जी की तमाम उपलब्धियों को लाल कर दिया है। आजकल पुराने गढ़े हुए मुर्दे उखाड़ने और हिंदुओं के जागरण का अजीब खेल चल रहा है। देश की अदालतों में अतीत में तोड़े गए मंदिरों पर तत्कालीन मुस्लिम शासकों द्वारा बनाई गई मस्जिदों को हटाने की जिद पर काम चल रहा है। देश में ये पहला मौका है जब कोई गैर कांग्रेसी सरकार अपना 8वां जन्मदिन मना रही है। इसीलिए हर्ष होता है, लेकिन दुख भी होता है, क्योंकि देश की मुसीबतें लगातार बढ़ रही है। महंगाई को सरकार ने अपना खिलौना बना लिया है। जब चाहती है तब बढ़ा देती है और जब चाहती है तब घटाने का नाटक कर दिखाती है। जाहिर है कि महंगाई परिस्थिति जन्य नहीं है, होती तो फिर अचानक कम कैसे हो सकती। महंगाई की लगाम सरकार के हाथों में है। सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले किसानों को सबक सिखाने के लिए इस बार गेहूं के निर्यात पर पाबंदी लगा दी गई। किसान कहीं से ज़्यादा न कमा ले। कभी कभी अच्छा लगता है कि सरकार और सरकारी पार्टी देश को कांग्रेस मुक्त बनाने के साथ ही साथ सियासी को भी राजनीति से मुक्त करने की बात करती है, लेकिन बुरा तब लगता है जब कुछ भी नहीं कर पाती। मोदी जी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है भारतीय रुपए का अवमूल्यन। भाजपा के पैसे पर ही इस उपलब्धि को कसा जाए तो ये प्रधानमंत्री की अलोकप्रियता का सबसे बड़ा उदाहरण है। मोदी जी की सरकार जो लुढ़कते शेयर बाजार को नहीं संभला पा रही है। डॉलर के मुकाबले आज भारतीय रुपया 77 रुपये 69 पैसे पर आ गया है, लेकिन हमारी सरकार को ना कोई लज्जा है और ना ही अफसोस, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार ने कभी नहीं कहा है कि वे रुपए की सेहत का ख्याल रखेंगी। मोदी जी की खुशकिस्मती तो यह है कि देश का विपक्ष बिखरा हुआ है। सरकारी पार्टी को ही जब तब विपक्ष की भूमिका भी निभानी पड़ती है। आखिर लोकतंत्र में विपक्ष ही ना हो तो क्या आनंद। बहरहाल हम सब उम्मीद करते हैं कि मोदी जी को भगवान शक्ति दे कि वे खुद भी गिरने से बचे और देश के
अपने रुपयों को भी गिराने से बचाएं। बाकी सियासत तो चलती रहेगी। देश में शांति और सद्भावना बना रहे, इसके लिए यदि मोदी जी अपने शेष 2 साल में कुछ नहीं कर पाए तो ठीक ही है, अन्यथा देश का जो होना है सो तो होकर ही रहेगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए हालात बंगाल न्यूज़ टाइम इंडिया।